नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश सहगल, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं द स्वामी टीवी। इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंदौर से नागपुर जाने वाले हाईवे की तस्वीरें हैं। इस वक्त हम इंदौर से ठीक 5 किलोमीटर बाहर निकले हैं और ये यात्रा हो रही है इंदौर से नागपुर की। ये जो रास्ता है ये इंदौर से हरदा, हरदा से बैतूल और बैतूल से नागपुर की ओर ले जाता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इंदौर नागपुर हाईवे है ये। कुछ समय पहले तक इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसे सुधारा गया है और कम से कम इसके जो गड्ढे थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन इस रोड की जो सबसे बड़ी दुविधा है वो दुविधा ये है कि इस रोड पर रेती के जो ट्रक होते हैं, जिसे हम डंपर कहते हैं, हमारे इंदौर की लैंग्वेज में उसे डंपर कहा जाता है। रेती के जो ट्रक होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में इस रोड से गुजरते हैं और उसका कारण ये है कि इंदौर में जितना भी कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है उसके लिए जो रेती की आवश्यकता होती है, मकान बनाने में जो रेती की आवश्यकता होती है, वो नर्मदा नदी के खनन से इंदौर में आती है और वो आती है नेमावर से। नेमावर इंदौर से करीबन 110 या 115 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहाँ से नर्मदा नदी गुजरती है और वहाँ से सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी में रेती का खनन किया जाता है और वो रेती रोज करीबन, मैं अगर आंकड़ा गलत नहीं कहूँ तो कम से कम 300 से 400 या उससे भी अधिक ट्रक्स। अब देखिए इस वक्त सामने भी एक आपको ये डंपर रेती का ट्रक ये दिख रहा होगा, ये जस्ट आपको अपनी स्क्रीन फ्रेम पे दिखेगा। ये क्रॉस किया हमने इसे। ये जो डंपर हैं ये छोटे भी होते हैं, इसमें आजकल 10, 12, 14 चक्के के बड़े डंपर भी आ गए हैं। ये डंपरों के कारण ये रोड बहुत ही कातिल, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, कातिल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस रोड पर इन डंपर्स के कारण इतने अधिक एक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया 400-500 या उससे ज़्यादा भी डंपर प्रतिदिन इंदौर में रेती लेकर नेमावर से आते हैं, नर्मदा नदी का खनन करते हैं, नर्मदा नदी को खोदते हैं, वहाँ से रेती निकालते हैं और रोज़ प्रतिदिन, ये देखिए फिर से एक डंपर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ऐसे डंपर पूरे दिन और पूरी रात इंदौर में आते रहते हैं और इंदौर के आसपास के छोटे नगरों में भी यहाँ से ही जाते हैं। तो इस रोड का जो यातायात का जो दबाव है वो सबसे ज़्यादा इन डंपर्स के कारण है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो रोड है इंदौर से नागपुर जाने का, ये जो हाईवे है, इस पर जो डंपर्स का जो यातायात है ये इंदौर नेमावर के बीच में, करीबन इंदौर से 110 किलोमीटर नेमावर नाम का एक स्थान है जहाँ से नर्मदा मैया से रेती का खनन करके इंदौर में जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसे पूरा किया जाता है। रेती की जो इंदौर की आवश्यकता है वो नेमावर से ही पूरी होती है और बहुत ज़्यादा यातायात का दबाव इस पर बना होता है डंपर्स के कारण। और आप देख सकते हैं कि सड़क छोटी है, ये 2 लेन रोड है जिसमें आमने सामने का क्रॉस ट्रैफिक चल रहा है। अब ये देखिए, आप गाड़ी ओवरटेक भी करती है तो यहाँ हर वक्त खतरा बना होता है एक्सीडेंट्स का। जो भी अनएक्सपीरियंस चालक है, जो नए चालक हैं, जो शहरी क्षेत्र के चालक होते हैं, जो हाईवे पे गाड़ियाँ कम चलाते हैं, वो इस रोड पर चलाने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। और रात के समय में ये जो डंपर चालक होते हैं, ये अधिकतर डंपर चालक शराब का सेवन करके, शराब के नशे में डंपर चलाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि उनकी गाड़ी में जितना वज़न रेती का लदा होता है, गीली रेती होती है, काफ़ी वज़नदार होती है, और ऐसे में वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इस रोड पर लगभग हर दूसरे दिन
किसी न किसी व्यक्ति की जान इन डंपरों के कारण जाती है। ये तो गनीमत है, सरकार का शुक्रगुजार हैं हम कि पिछले कुछ महीनों पहले इस सड़क को डामरीकरण करके इसके गड्ढों को भरा गया है। अन्यथा इस रोड पर गाड़ी चलाना एक चैलेंज होता था। एक तो सड़क छोटा है, दूसरा डंपर का आतंक यहाँ पे मचा होता है और तीसरा सड़क पर गड्ढे। और आप देख रहे होंगे कि ये बार बार कुछ छोटे छोटे गांव आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी इन गांवों में भी एक्सीडेंट्स की बहुत संभावना बनी होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों के घर, दुकान, व्यापार सब सड़क किनारे ही होता है, तो यहाँ भी ये दिक्कत बनी होती है। और वैसे इस रोड का प्रस्ताव जो है 4 लेन के लिए रखा गया है। हमारे परिवहन मंत्री जो हैं देश के, नितिन गडकरी जी के सामने, और आज 1 अगस्त के दिन नितिन गडकरी जी इंदौर पधार भी रहे हैं। आज इंदौर में उनका एक कार्यक्रम है और वो इंदौर को 3000 करोड़ की सड़कों की सौगात आज इंदौर में देने जा रहे हैं। करीबन 3000 करोड़ की जो सड़कें इंदौर से अलग अलग मार्गों पे जो हाईवे बनना है, उसकी सौगात आज, उसका शिलान्यास और उसकी शुरुआत नितिन गडकरी जी के द्वारा घोषणा करके आज करी जाएगी, जिसमें ये रोड भी शामिल है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो इंदौर को इतनी बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आने वाले कुछ सालों बाद, अब अभी तो आप समझिए कि ये प्रस्ताव पास हुआ है, तो इसे धरातल पर आने में बहुत लंबा समय लगेगा। अगर हम ये कहें कि कम से कम 5 से 7 साल, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंदौर से हरदा, यहाँ से 150 किलोमीटर इंदौर से हरदा है, इसे 4 लेन किया जाएगा। इस वक्त हम इंदौर से करीबन 40 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं और सामने हमारे कांवड़ यात्री जो हैं, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है। पूरे देश में अलग अलग नदियों से जल लेकर महादेव जी का, शिव जी का अभिषेक किया जाता है सावन के महीने में। तो आपको अलग अलग सड़कों पे कांवड़ यात्री देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये जो हिस्सा है इंदौर से करीब 40 किलोमीटर आगे का, ये जो हिस्सा है, एक समय, एक दौर में, आज से कुछ साल पहले तक यहाँ पर रात्रि में जो गाड़ियाँ निकलती थी उनसे लूट होती थी और मैं खुद इसका साक्षी रहा हूँ। मेरी नज़रों के सामने ऐसी घटना यहाँ घटी है, इसलिए मैं इतने दावे से आपको ये बात कह पा रहा हूँ। ये एक थोड़ा सा ऐसा क्षेत्र था, अभी कुछ यहाँ पर दुकानें बन चुकी हैं, जैसे सामने एक छोटा सा ढाबा खुला है, लेकिन ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी पहाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन ये जो एक पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर जब ट्रकों की स्पीड कम होती थी तो कुछ आपराधिक लोग उन ट्रकों में पीछे से चढ़कर उनकी रस्सी काटकर, जब वो त्रिपाल से रस्सी बांध लेते थे तो उसे काटकर वहाँ से जो भी अनाज की बोरियाँ, दवाइयाँ या जो भी उस सामान उस ट्रक में है उसे निकाल लेते थे और पीछे बाइक से उनके कुछ साथी चलते हुए वो उस सामान को लेकर फरार होते थे। रात के समय में विशेषकर 8 बजे 9 बजे बाद इस पर्टिकुलर 3 से 4 किलोमीटर का एक हिस्सा है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं विशेषकर होती थी और पुलिस की एक चौकी यानी पुलिस का एक वॉच टावर कह सकते हैं हम,
वो भी यहाँ बनाया गया था, लेकिन अधिकतर समय उसमें पुलिस वाले नरादत ही होते थे, यानी वहाँ पर कोई नहीं होता था। अब ये जो चित्र आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वही हिस्सा है, ये वही एक टुकड़ा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वारदातें ट्रक लूटने की या छोटे वाहनों को लूटने की होती थी। अभी कुछ समय से जब सड़क बेहतर हुई है तब से ये हालात बदले हैं। मैं समझता हूँ 2-3 सालों में ये हालात बदले हैं, लेकिन उसके पहले तो मैंने खुद ने करीबन रात को 8 बजे के समय मेरी गाड़ी के सामने आगे एक ट्रक ड्राइवर को लूटते हुए मैंने देखा है। मैंने बाद में उसे बताया कि भैया पीछे से तुम्हारी ट्रक को कटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका क्योंकि उसे जान का खतरा था। उसमें शायद कुछ अनाज की बोरियां थी, तो उन्होंने 2 से 3 बोरियां पीछे गिराई। मैंने खुद इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा। मैंने आगे गाड़ी ओवरटेक करके ट्रक ड्राइवर को सूचित किया कि आपकी गाड़ी से कटिंग हो रही है, माल नीचे गिराया जा रहा है, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका। उसका कारण शायद यही था कि उसको ये डर था कि अगर वो ट्रक रोकेगा तो वो जो आपराधिक लोग हैं वो उससे मारपीट करेंगे और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक पुलिस चौकी आपको उल्टे हाथ पर दिख रही है। ये पुलिस चौकी यहाँ पे इसीलिए बनाई गई थी कि ये जो अपराध यहाँ पर हो रहे थे, इन अपराधों को रोका जा सके। ये बिल्कुल जंगल के बीच में ये पुलिस चौकी यहाँ बनाई गई। लेकिन रात के समय या तो वो पुलिस वाले सोते होंगे या वो फिर यहाँ नहीं होते होंगे। जो भी कारण रहा हो, आप जानते हैं हमारे देश की पुलिस कुछ समय तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ जगह पर उनमें बहुत शिकायतें भी होती हैं। तो ये वो बेल्ट है, करीबन इंदौर से 40 किलोमीटर बाहर का वो बेल्ट है, जहाँ पर एक समय में बहुत ज़्यादा लूट रात के समय में विशेषकर होती थी। जो आपराधिक लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो शराबखोरी करते होंगे और रात के समय यहाँ गाड़ियों को लूटते थे। अब हमने हमारी नज़रों में नहीं देखा है, पिछले 1-2 सालों में कभी कभी यहाँ से गुजरना होता है, लेकिन अभी ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आ रही है। अभी तो एक ही तरह की समस्या है इस रोड पर कि यहाँ पर जो डंपर ड्राइवर हैं, ये देखिए सामने से फिर ये डंपर आया, रेती को लेकर इंदौर जा रहा है। ये जो डंपर के ड्राइवर है, अभी तो सिर्फ इन्हीं का आतंक चारों ओर यहाँ पर है। आप यहाँ साइड में दिखाएं, देखिए यहाँ कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं। अभी बारिश का समय है तो हरियाली भी अपने पूरे यौवन पर है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी हुई है। सामने से ट्रक, बस ड्राइवर भाई साहब बड़े गलत ढंग से ओवरटेक करते हुए बिल्कुल हमारे सामने आ गए। लोग ट्रक ड्राइवर को ज़्यादा दोषी मानते हैं एक्सीडेंट्स का, लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव ये कहता है कि ट्रकों से ज़्यादा ये जो बस के ड्राइवर होते हैं, ये बड़ी लापरवाही से बसें चलाते हैं। बड़े नियमों को ताक में रखकर ये रफ ड्राइविंग करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बसों के कारण होते हैं। यात्री बसें जो होती हैं ना, ये सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स का कारण बनती है। ये मेरा निजी अनुभव है, और मैंने हमेशा देखा है कि ट्रक ड्राइवर फिर भी अपने नियम से हाईवे पर ट्रक चलाता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर नियम से ट्रक चलाते हैं, लेकिन ये जो बस ड्राइवर होते हैं, ये जल्दी अपने समय पर या समय से पहले अपने नियत स्थान पर पहुंचने के लिए ये रफ ड्राइविंग करते हैं, या इनका सारा जो खेल होता है सवारी को पहले लेने का। जो पहले पहुंचेगा उसे वहां से सवारी मिलेगी, और उसी लिए ये तेज़ गाड़ी भगाते हैं दूसरे बस ड्राइवर को पीछे छोड़कर। इनका हमेशा मोटिव ये रहता है कि हम पहले पहुंचे और हमें वो सवारी मिल जाए, और जो दूसरा ड्राइवर है वो भी यही सोच के तेज़ भगाता है कि मैं पहले पहुंचूं तो मुझे सवारी मिल जाए। और यही इन लोगों की आपसी कंपटीशन के चक्कर में बसें ये तेज़ भगाते हैं, तेज़ी से चलाते हैं, और उसी में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा ओवरटेकिंग की अगर हम बात करें, अगर कहीं कोई जाम लग जाता है हाईवे पर, जंगल में, किसी भी जगह कोई हाईवे पर जाम लगता है, तो मैंने ये जो देखा है, ट्रक ड्राइवर लाइन से खड़े हो जाते हैं अपने एक के पीछे एक नियम अनुसार।
लेकिन ये जितने भी बस ड्राइवर होते हैं ये कोई भी लाइन में नहीं लगता है, ये ओवरटेकिंग करते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ी को आगे ले जाते हैं और उन्हीं के कारण वो जाम लंबा हो जाता है। जब सामने छोटी सड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, जो 2 लेन इस तरह के सड़क होते हैं, ज़्यादातर जंगलों में, घाटों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाम लगते हैं और ये बस ड्राइवर ओवरटेकिंग करके सामने वाली पट्टी में रॉन्ग साइड में बस आगे ले जाते हैं और जिससे कि एक्सीडेंट भी होते हैं और जाम भी नहीं खुल पाता है। जो जाम 15 मिनट में खुल सकता था उसे खुलने में 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं।